11th लेक्चर है ये। ax प्लस बी इक्वल टू 0, ये एक घातीय समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसकी पावर 1 है इसलिए। लेकिन इसमें ज़रूरी है कि ए का मान 0 ना हो और कुछ भी हो, क्योंकि अगर ये 0 होगा, ए का मान 0 होगा, तो केवल यही टर्म रह जाएगा और फिर एक्स टर्म इसमें से हट जाएगा और लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा। ठीक है। ऐसे ही एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें भी ए का मान 0 ना हो। अगर ए का मान 0 होगा तो एक लीनियर है, बी और सी 0 हो सकते हैं। ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स जो है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 ये भी क्वाड्रेटिक। ए 0 नहीं होगा, बी और सी 0 हो सकते हैं। यहाँ पर दोनों 0 है, यहाँ पर सी 0 है, यहाँ पर बी 0 है, एक्सेप्ट नहीं है। ऐसे यहाँ पर कि ए 0 नहीं होगा, समझे? ये 0 हो सकता है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। ए एक्स इज इक्वल टू 0 एक लीनियर इक्वेशन है, ए 0 नहीं है। ऐसी क्यूबिक इक्वेशन होती है जिसमें एक क्यूब टर्म जरूर होगा और कोई हो चाहे ना हो, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये डी जो है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर ये बी कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर सी कांस्टेंट टर्म है, जो जिसमें एक्स इन्वॉल्व नहीं रहता। तो ये इसमें भी ये क्यूबिक तभी कहलाएगी जबकि ए इक्वल टू 0 ना हो। 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक रह जाएगी। बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, डी 0 हो सकता है, जैसे इनमें। ठीक है। अब हम एक लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं, जो आज का मेन टॉपिक है। वो है एक खास प्रकार की लीनियर इक्वेशन, जिसको देख के ही हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। अब ऐसी इक्वेशन क्या है? ऐसी इक्वेशन है एक्स माइनस ए अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू एक्स माइनस बी, न सॉरी, प्लस एक्स माइनस बी, बी के पास सी आता है तो सी प्लस ए, प्लस एक्स माइनस सी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू जितने टर्म्स है 1 2 3 इक्वल टू 3। यहाँ कुछ और होगा तब सोल्यूशन आप नहीं निकाल सकते, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस टाइप की है, ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है होगा, वही यहाँ खासियत क्या है कि इसका और इसका जोड़ सब जगह पर सेम है। ये बी सी प्लस ए, यहाँ क्या सी प्लस ए प्लस बी, ये माइनस का साइन है, इधर एक्स। तीनों टर्म एक जैसे देखने में है, एक जैसे नहीं है, नॉट सेम बट सिमिलर। ठीक है। तो अगर ऐसा है तो एक्स का मान जो होगा, इसका आंसर क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस। देख के आप बता, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स माइनस 5 अपॉन 4 प्लस 6, ए को 5 मान लिया, फिर 4 6 हो गया, प्लस एक्स माइनस 4 6 प्लस 5 बाकी दो, प्लस एक्स माइनस 6 4 5 प्लस 4 इक्वल टू 3। तो इसका उत्तर कितना होगा? इसका उत्तर होगा एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस 4 प्लस 6, 5 प्लस 4 प्लस 6 यानी कि 15। ठीक है। यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 होगा तो ये नहीं चलेगा, 4 होगा तब भी नहीं चलेगा। केवल जितने टर्म्स हैं उतनी संख्या यहाँ पर होनी चाहिए। अगर 4 टर्म्स हैं तो यहाँ 4 लिखा होगा, अगर 2 ही टर्म्स हैं तो यहाँ पर, और साथ साथ ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये बराबर होना चाहिए। अब एक हम 2 टर्म वाली संख्या लिख लेते हैं, 2 टर्म है केवल उसमें, जैसे एक्स माइनस 5 अपॉन 4 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू, यहाँ 2 रहेगा क्योंकि 2 ही टर्म है, ये प्लस ये और ये प्लस ये सेम है 9, इसलिए इसका उत्तर होगा एक्स इज इक्वल टू 9।
ठीक है। अब रूटीन मेथड से इसको हम इसका सोल्व करना चाहते हैं, ये तो मैंने ट्रिक बताई। रूटीन मेथड से क्या होगा, टू को 1+1 लिख ले, ठीक है, और इसको ब्रेक करते हैं, x/4 -5/4 प्लस x/5 -4/5 इक्वल टू 1+1। इसको हम अलग लिख लेते हैं, x वाले टर्म्स को, x/4 प्लस x/5, और इसको इस 1 के साथ ले जाते हैं उधर, ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाता है, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया प्लस, और इसको हम दूसरे 1 के साथ ले जाते हैं, यहाँ पर ये x कॉमन निकल जाएगा, ये 1/4 प्लस 1/5 हो जाएगा, और यहाँ पर हम इसको कैल्शियम ले लेते हैं 4, यहाँ हो जाएगा 4+5, और यहाँ हो जाएगा 5+4/5, ये हो जाएगा 9/4 प्लस 9/5, 9 कॉमन निकाल, 1/4 प्लस 1/5 x, 1/4 प्लस 1/5, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान 9। ये हो गया रूटीन मेथड में इसका सोल्यूशन निकाल। लेकिन आप इसको देख के भी बता सकते थे, क्योंकि ये प्लस ये 9 था, ये प्लस ये माइनस को हटा के, ये प्लस ये 9 और ये प्लस ये 9, और यहाँ पर दो टर्म्स है, यहाँ भी 1+1 यानी 2 लिखा हुआ है, इसके मतलब x इक्वल टू ये प्लस ये होगा, बिना इतना सॉल्व किए हुए। अब हम उसको सॉल्व करते हैं, वो ये जो ओरिजिनल थी उसको सॉल्व करते हैं रूटीन मेथड से, x माइनस ए अपॉन बी प्लस सी प्लस x माइनस बी अपॉन सी प्लस ए। देखिए सब साइक्लिक ऑर्डर में है, ए बी सी, बी सी ए, प्लस एक्स माइनस सी अपॉन ए प्लस बी, तीन टर्म्स है, इसलिए यहाँ पर 3 लिखा, और 3 को तोड़ दिया हमने 1+1+1 में। इसको रूटीन मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये एक्स अपॉन बी प्लस सी लिख लिया यहाँ पर, फिर इसको लिख लिया एक्स अपॉन सी प्लस ए, फिर हमने लास्ट वाले को लिख लिया एक्स अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, इस पहले 1 के साथ इसको लिया है, ए अपॉन बी प्लस सी माइनस साइन यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 1/a+b+c ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, दूसरे 1 के साथ इसको ले आए, माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और तीसरे 1 के साथ ये लास्ट टर्म जो है माइनस सी अपॉन ए प्लस बी, इसको ले आए, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम लेके बी प्लस सी, ऊपर आएगा बी प्लस सी प्लस ए, ब्रैकेट बाद यहाँ पर सी प्लस ए, इधर आएगा सी प्लस ए प्लस बी, प्लस यहाँ आएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी, तीनों टर्म में ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है ऊपर, तो उसको हमने बाहर निकाल लिया, और अंदर जो रहा उसको लिख लेते हैं, ये, और यहाँ पर हमने एक्स कॉमन ले लिया, सब में एक्स है, ये हो गया 1/b प्लस सी प्लस 1/c प्लस ए प्लस 1/a प्लस बी, ये हो गया। अब ये टर्म और ये टर्म सेम है, काट दिया, एंड देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये इजीएस्ट मेथड था, किसी और मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। तो एक्स का मान आ गया ए
प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी। यहाँ 3 टर्म है, यहाँ 3 होंगे। अगर 4 टर्म हैं तो इधर भी 4 होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लीजिए एक्स माइनस ए अपॉन बी प्लस सी प्लस डी, आप इस बी को यहाँ भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए माइनस बी अपॉन सी प्लस डी, प्लस एक्स माइनस बी माइनस सी अपॉन डी प्लस ए, प्लस एक्स माइनस सी माइनस ए अपॉन बी प्लस सी माइनस ए अपॉन बी प्लस ए बी सी ए और सी ए बी डी, प्लस एक्स माइनस डी माइनस ए अपॉन बी प्लस सी। देखिए सी प्लस डी प्लस ए डी प्लस ए प्लस बी, और ये बी प्लस सी, और ये क्या होगा, ए बी सी ए, कुछ गड़बड़ हो गया, ए बी सी डी ए सी ए डी बी, ठीक है, सी ए डी बी और डी ए बी सी। इसको माइनस हटा देंगे, सी प्लस ए हो जाएगा। तो इन सब का जोड़, इन सब का जोड़ और इन सब का जोड़, यहाँ पर है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, माइनस हटा के, और यहाँ पर है बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए, यहाँ पर है सी प्लस ए प्लस डी प्लस बी, माइनस हटा के, यहाँ पर है डी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, सेम है सब। और ये टर्म्स है 4, तो यहाँ पर जब अगर 4 होगा तब एक्स का मान ये होगा, नहीं तो नहीं। अब हम एक 3 टर्म की इक्वेशन बनाते हैं, इसी टाइप की। नंबर ले लेते हैं 1 2 3, 1 2 3 इसलिए थोड़ा आसान हो जाएगा। पहला है हमारा है एक्स माइनस 1 अपॉन, जो नीचे बचा 2 प्लस 3 लिख लो या सीधे 5 लिख लो, प्लस दूसरे में लिखा हमने एक्स माइनस 2, जो बचे 1 प्लस 3 यानी 4, तीसरे में हुआ हमारा एक्स माइनस 3 और जो बचे वो 3, इज इक्वल टू 3 टर्म्स है तो यहाँ लिखा 3। अब हमारा ये जो हम लेके चले थे उसको ये फॉलो करता है। ये 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 3 6, 1 2 3 टर्म यहाँ 3, इसलिए इसका आंसर होगा एक्स इज इक्वल टू 6। इसका आंसर होगा एक्स इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब हम अगर इसको पलट दे 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ये कर दे, तब ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी। ये जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करते समय इसको, तो यहाँ एक्स स्क्वायर टर्म आ जाएगा, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। लेकिन एक खास बात है कि ये एक्स इक्वल टू 6 को फॉलो करेगा, उससे सेटिस्फाई होगा। यहाँ 6 लिखा तो ये 4 हो गया, 4/4 1, 6 लिखा 3/3 इक्वल टू 1, 6 लिखा 5/5 इक्वल, तो उसको फॉलो करेगा। इसके अंदर मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सोल्यूशन हो गए, तो एक सोल्यूशन होगा एक्स इक्वल टू 6, जरूर होगा एक सोल्यूशन। दूसरा हमने निकालना है, दूसरा निकालने के लिए हमको रूटीन मेथड से ही करना पड़ेगा, और तब दोनों सोल्यूशन आएंगे, देखते हैं कि एक 6 आता है या नहीं आता। तो ये टर्म हम इधर ही रहने देते हैं और इसको हम उधर ले जाते हैं। तो एक्स माइनस 1 अपॉन 5 थोड़ा इजी हो जाएगा, अपॉन 4 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स माइनस 3 अपॉन 3। तो यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, ये 5 एक्स माइनस 2 हो गया, ये हो गया एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और ये हो जाएगा 5 को 20 20 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 3 एलसीएम आया, 3 3 9 माइनस एक्स माइनस 3, ये माइनस जरूर लिखें, वहाँ ब्रैकेट जरूर लगाए, नहीं तो सब गड़बड़ गलती हो सकती है। अब हमने इसको 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 9x
प्लस ये 22 हो गया, 22 इंटू 366 हो गया, इज इक्वल टू, अब ये 9 माइनस एक्स माइनस 3, ये हो जाएगा हमारा 9 माइनस एक्स प्लस 3, यानी 12 माइनस एक्स हो जाएगा। इसको 12 माइनस एक्स कर दिया हमने, एक स्टेप कम कर लिया लिखने में। तो 12 माइनस एक्स इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 5x-10, ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा इज इक्वल टू 12 और 5, 12×5 = 60, 60x, 60x माइनस 120, एक्स से किया -5x² और फिर इसको एस से किया, ये 10x हो गया। ठीक है, और ये हमारा हो गया 3x² माइनस 9x प्लस 66। अब ये -5x² इधर लाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, 8x², ये -9x है, ये 60x है, ये 10x है, दोनों प्लस हैं, 70 हो गया, इधर लाए 17 माइनस होगा, 70 -70 हो जाएगा, ये -79x हो गया, प्लस 66 है, ये -120 है, इधर लाए तो 186 हो गया, प्लस ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। 8x² माइनस 79x प्लस 186 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं, या तो इसके दो टुकड़े करो, ऐसे टुकड़े करो जैसे मान लीजिए -70 एंड -9, दो टुकड़े हो गए, इनका जोड़ ये होना चाहिए। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है इसके और इसके प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। एक तो ये मेथड ही है, तो उसको मैं कभी और बताऊंगा। फिलहाल एक दूसरा मेथड है, उसको यूज कर लेते हैं कि अगर आपके पास इक्वेशन x² प्लस बी एक्स प्लस सी है इक्वल टू 0 है, तो इसका जो सोल्यूशन होता है वो होता है, उसका सोल्यूशन होता है x इक्वल टू जब आपको कठिन लगे तब आप ये मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। तो x -b, ध्यान रहे -b, प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, ये -b² -4ac अपॉन 2a। एक ए कितना है आपका 8 है, बी कितना है -79 है, सी कितना है +186। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा x -b, -b मतलब -79 प्लस माइनस अंडर रूट b² -79 का स्क्वायर -4, a इज 8, ये डॉट जो है इसके अंदर प्रोडक्ट है यहाँ पर, इंटू 186 अपॉन 2 इंटू 8। ठीक है, तो ये 79 प्लस माइनस, इसका स्क्वायर निकालेंगे, इसके प्रोडक्ट से आप इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 289। ये खुद कर लीजिएगा आप, मैंने कई बार कर रखा है इसलिए मुझे याद है, अपॉन 16, और इसका स्क्वायर रूट होता है 17, तो ये हो गया 79 प्लस माइनस 17/16, ये की वैल्यू आई। आई दो वैल्यूज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो वैल्यूज आएगी। अब x बराबर कितना होगा, x बराबर होगा हमारा x इक्वल टू 79 प्लस 17 अपॉन 6, और या और 79 माइनस 16, 17/16, ये तो हो जाता है 96, 96 के नीचे 16 था, ये 96/16, और ये हो जाएगा 62/16, तो 19/6 क्या होगा, 6 आएगा, 6 6 16 6 96, ये 6 आएगा, और ये हो जाएगा 31/8। 6 से तो ये सेटिस्फाई हो ही जाता है, आप उसको देख लीजिएगा, 31/8 से अगर सब्सिट्यूट करेंगे तो ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, ये आपने देखना है। ठीक है।
अब इसके बाद तो क्या हुआ, इसको पलटने पर एक आंसर वही रहा जो ना पलटने पर था, वो रहा, और दूसरा हमको निकालना पड़ा, दो दो आंसर। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसको भी पलट दें, इसको भी पलट दें, ये 3/x-3, ठीक है, इसको भी अगर हम पलट दें तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहती है, ये अब क्यूबिक हो जाती है। दिस इंटू दिस, एक्स स्क्वायर टर्म आएगा इसमें, फिर इससे गुणा करेंगे तो वहाँ आएगा एक्स क्यूब टर्म। ठीक है, तो एक क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी। अब क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी तो इसके 3 रूट्स होंगे। जब इसके 3 रूट्स होंगे तो उनमें से, लेकिन 3 तो रूट्स होंगे, लेकिन एक उसमें से 6 जरूर होगा, और 2 रूट हमको निकालने हैं। और ये जो 6 है, यहाँ पर एक बड़ी खासियत बात है कि ये जो 6 है इन दोनों रूट्स को निकालने में हेल्पफुल होगी। ठीक है, वो कैसे हेल्पफुल होगी वो हम नेक्स्ट टर्म बताएंगे।